हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन। और देखो, ये आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ये 965 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो है, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वन बाय वन जो है आंसर देते चलेंगे। मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर लगाइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ इन स्टेटमेंट्स में से आपको जो है सही स्टेटमेंट देनी है। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो पहली स्टेटमेंट ये बोलती है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। थर्ड बोलती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज इनपुट डिवाइस वेयर एज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज ए एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। फोर्थ बोलता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज ए एग्जांपल ऑफ इनपुट, और ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, दोनों की दोनों आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है गाइस। तो हमारा स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। पहले वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR दोनों क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है गलत है, रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ही गलत दे दी गई है, क्योंकि बोथ आर लो लेवल लैंग्वेजेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे, द डेटा इन एक्सेल शीट शुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट टू यूज़ इट इन ऑर्डर टू क्रिएट ए मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो डेटा होता है एक्सेल शीट के अंदर वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए अगर हमें उसे एज ए मेल मर्ज यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये हमारा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए पहले तो, है ना। टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए विद हेडर ऑन ईच कॉलम। हर एक कॉलम पे हेडर होना चाहिए, और देन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन द ईच कॉलम। जो भी कॉलम होगा उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भरनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हेडर ऑन ईच कॉलम एंड देन द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन द ईच कॉलम। ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे विदाउट बॉर्डर हेडर बताया गया है, लेकिन विद हेडर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हर एक कॉलम पे हेडर होना चाहिए। तो हमारा 20 का सही आंसर होगा। With respect to the statement MS Word is running on a Windows machine, which of the following statement is correct? तो ये स्टेटमेंट है MS Word is running on a Windows machine, which of the following statement is correct? इनमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट कौन सी है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे। पहली स्टेटमेंट बोलती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड बिफोर सिस्टम सॉफ्टवेयर। Application software cannot load after system software. Next is system software load before application software. तो हमारा सी सही आंसर होगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है फिर जो है बाद में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा सी इसका सही आंसर होगा। SMTP का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। SMTP का क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक इज़ कॉल्ड। तो मल्टीमीडिया साथ ही साथ जो है हाइपरलिंक जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है हाइपर टेक्स्ट। उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, और HTML में जो है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो है यहाँ पे ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज़, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करता है वो कौन सा होता है, वो हमारा TCP/IP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच एस्केप करेक्टर कैन बी यूज टू बीइंग ए न्यू लाइन करेक्टर। देखो, जब भी आपने सी लैंग्वेज में न्यू लाइन करेक्टर डालना है तो आप जो है /n जो होता है इसको यूज़ करते हैं। ओके, /n। अब देखो करेक्टर जो हैं सी लैंग्वेज में वो आपने ज़रूर करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो करेक्टर्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे जो है दिखा दूंगा, जो इम्पॉर्टेंट सी लैंग्वेज में जो है करेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, द ऑपरेटर एंड % इज़ ए डैश ऑपरेटर।
तो किस टाइप का ऑपरेटर होता है, ये कौन से टाइप का ऑपरेटर है, ये हमारा लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, राइट। तो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स भी करके आपको जाना है, ऑपरेटर्स किस किस टाइप के होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट कलर इन ए प्रेजेंटेशन शुड कॉन्ट्रास्ट विद द कलर इफ़ ऑफ, यहाँ पे इफ़ नहीं होगा, ऑफ। तो जो आपका टेक्स्ट कलर होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, उसका कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ, है ना, बैकग्राउंड के साथ। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच डज नॉट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकास्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाना है जो कि मल्टीकास्ट के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है, जो कि डज नॉट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकास्ट। तो सेंडिंग ए मैसेज टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ए पीपल ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो मैसेज यहाँ पे क्या हो रहा है, वन टू मैनी, एक बंदा भेज रहा है और ग्रुप में कितने बंदे हैं, काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, तो वहाँ पे मल्टीकास्ट हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेली कॉन्फ्रेंस भी क्या होती है, मल्टीकास्ट होती है, इसमें बहुत सारे जो है पर्सन जुड़ सकते हैं। क्लास टेकन बाय फैकल्टी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल मीट, है ना। तो टीचर क्या करता है, एक टीचर होता है तो उससे पढ़ने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी मल्टीकास्ट हुआ। लेकिन जो ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविज़न है वो जो है मल्टीकास्ट नहीं होता, राइट। तो वो मल्टीकास्ट नहीं है। तो ये जो है यूनिकास्ट है या फिर किस टाइप का है, ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। द मेल मर्ज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ फाउंड अंडर विच ऑप्शन। तो मेल मर्ज का ऑप्शन जो है MS वर्ड के अंदर कहाँ पे होता है, तो जो नया टैब जो आजकल बना है वो है आपका मेलिंग टैब, तो इसमें जो है आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो आपको सही आंसर यहाँ पे देना है प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में। बोथ आर सेलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट की, बिल्कुल सही। जो भी प्राइमरी की होगी, यूनिक की होगी, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कैंडिडेट की होगी, उनमें से जो है चुनी जाती हैं, बाकी आपकी जो प्राइमरी की होगी या फिर आपकी यूनिक की। देन प्राइमरी की कैन बी ओनली वन फॉर ए टेबल वेयर एज यूनिक की कैन बी मोर देन वन। तो देखो, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन एक टेबल के अंदर मल्टीपल जो है आपकी यूनिक कीज हो सकती हैं। ये सही है, ये भी स्टेटमेंट। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यूज्ड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन्स इज। तो जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो है यहाँ पे यूज़ होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट इज़ अपाचे, ठीक है। ऑप्शन बी, अपाचे इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें मैक ओएस सिस्टम में, तो वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, सफारी यूज़ होता है। और अगर हम विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ के केस में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। अगर हमने टेबल को डिलीट करना है डेटाबेस में से, तो हम कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। टेबल को पूरा उड़ाने के लिए जो है हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। और ड्रॉप किस टाइप की कमांड है, ये आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। DDL है, DML है, DQL है, ठीक है, किस टाइप की कमांड है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो काइंडली जो है आंसर देने की कोशिश किया करिए, ताकि जो है ये आपको लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट, द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। जो कोर होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, चाहे वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसका कोर कहा जाता है कर्नल, ठीक है। कर्नल जो है मेन हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो है यहाँ पे डिवाइस होता है, जो है इसका पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड। तो जो कंसिस्टेंसी होगी और एक्यूरेसी होगी डेटा को, उसको मेंटेन करने के लिए जो है उसे हम बोलते हैं डेटा को इंटीग्रेट करना। डेटा इंटीग्रिटी जो है इसका सही आंसर होगा, ओके। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। AVI की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है AVI, और AVI जो होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है। वो ऑडियो वीडियो इंटरलीव इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड के अंदर। तो देखो MS वर्ड के अंदर 1.5 की जो है लाइन स्पेसिंग अगर आपको देनी है, तो आप Ctrl+5 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो देखो ट्रांसमिशन में हमारा दो टाइप का जो है मीडिया होता है, एक होता है गाइडेड, दूसरा होता है अनगाइडेड। तो गाइडेड कौन सा होता है, जिसमें हमारी वायर यूज़ होती है, यानी कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अनगाइडेड में जो है वायरलेस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वायरलेस होगा। तो हमारा जो है अनगाइडेड कौन सा हो गया, ट्विस्टेड पेयर हो गया, क्योंकि ये जो है ये हमारा गाइडेड मीडिया है, बाकी जो है वायरलेस हैं, माइक्रोवेव, सैटेलाइट और वाईफाई। डिफरेंस कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू लैंड, डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क बाय अ केबल एंड, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो एक केबल के थ्रू होते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है वो है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बिना आप जो है अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में जो है यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ, तो वीडियो किससे बना होता है, नंबर ऑफ फ्रेम से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आईपी ऑफ टीसीपी आईपीज, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, इसमें से जो आईपी होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है या कनेक्शन लेस होता है या फिर ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट्स। तो देखो ये होता है कनेक्शन लेस, ठीक है, कनेक्शन लेस जो है प्रोटोकॉल होता है। आपने मुझे बताना है कि कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, आप में से जो है यहाँ पे बताएंगे कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला देखते हैं, ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन सोर्स होस्ट टू वन डेस्टिनेशन होस्ट इज कॉल्ड ए यूनिकास्ट। बिल्कुल, एक से एक को भेजा जा रहा है तो ये क्या होगा, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन सोर्स होस्ट टू ऑल अदर होस्ट्स रिसाइडिंग इन द सेम नेटवर्क इज कॉल्ड द लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल सही। Transmitting data from one source host to a particular group of hosts and having interest in receiving the data is called multicast, ठीक है। मल्टीकास्ट इज ए वन टू वन ट्रांसमिशन, बिल्कुल गलत है। मल्टीकास्ट क्या होता है, वन टू मैनी ट्रांसमिशन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, जो कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, ये OSI लेयर मॉडल में जो है किस लेयर पे काम करता है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर नंबर 2, ऊपर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर से जो है यहाँ पे शुरू होता है। टोटल 7 लेयर्स होती हैं, आपको मालूम होगा, और उनमें से जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसमें एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का यूज़ होता है। सो गाइज दिस वॉज द टुडेज लेक्चर, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे भी। जब तक आपका 965 का एग्जामिनेशन नहीं होता, इसी तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, लाइक्स अच्छे आते हैं, एटलीस्ट 100 लाइक्स तो बनने चाहिए यार। अगर 100 लाइक्स बनते हैं तो मैं इन वीडियोज़ को ज़रूर कंटिन्यू रखूँगा। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।